सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 17 जून 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आज की क्या कुछ बाजार है। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो हिमाचल वाले लहसुन आए थे, ये माल बिक के लोड होके रेडियो में जा भी लिए। और मैं दोस्तों थोड़ा लेट हो गया, वीडियो बनानी पड़ती है 6-7 फ्रूट की सब्जी की, यहाँ पर लास्ट में आता हूँ। चलिए जानते हैं। भाई साहब तो दफ्तर में चले गए, पता चला कि तबीयत ख़राब है खुराना जी की। चलिए वहीं जानेंगे आज का क्या बाजार चला। शर्मा जी, शर्मा जी, ये कहाँ वाला है जी? ये हिमाचल दोस्तों, ये हिमाचल दांत, ये 75 रुपये हिमाचल का दांतरा है जी दोस्तों, ये 75 रुपये बिका जी। चलिए जानते हैं खुराना भाई साहब से ऑफिस में ही जाकर। ये भी इनके पास हिमाचल वाला आया। चलिए जी ऑफिस में ही चलते हैं इनके। चलिए दोस्तों जानते हैं भाई साहब के यहाँ पर। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी बाबू जी। सर जी मैं तो नीचे देख रहा जी आपको, आप माल बेच के भी आ लिए। पहले बताओ तबीयत कैसी है जी? आज थोड़ी ढीली है। अच्छा जी, क्या बात जी? वही पेन चल रहा है मेरे, उसमें अच्छा तो ऊपर आ गया था। आज की क्या पोजीशन जी? कितनी गाड़ी है मार्केट में? कहाँ के माल आए जी? ये तो मोबाइल ही नहीं पेंडा छोड़ते जी। आज वही 10-12 गाड़ी वो जी है हिमाचल। हाँ जी। और 4-5 गाड़ी वो है, बाकी दूसरी गाड़ियाँ। अच्छा जी। और पोजीशन जो हुई है अभी समान है, हल्की सी आज हिमाचल में बिक्री कम है थोड़ी। हाँ जी। ऐसे मैंने बेचे आज 130 तक माल बेचे माल हिमाचल के। और कम क्या है जी? रेट कम है, बिक्री कम है? बिक्री कम है आज, दांतरे में कम डिमांड है। पहले जो दांतरे में पहले डिमांड होती थी खिला हुआ माल, हाँ जी, डिमांड अच्छी होती थी। आज उसमें कम डिमांड है। हाँ जी। एक ये कह रहे 75 रुपये तक गया जी एक लोट, वो दांतरा पड़ा जी। वो वाइट कलर का होगा तो 75 चला गया। अच्छा जी। 55-45 यही गया। अच्छा, यानी जो जामनी कलर के हैं वो थोड़ा कम में जाते हैं जी? हाँ जी। अच्छा तो जी। वैसे अच्छे बिक्री थे, आज थोड़ी सुस्त रही बिक्री। अच्छा जी। ठीक ठीक। ये पोजीशन है। तो आज गाड़ियाँ कितनी हो रही जी? गाड़ी तो ये 8-10 गाड़ी है हिमाचल। छोटी वाली जी है? हाँ जी छोटी। अच्छा। टोटल मिला के एवरेज लो 1500 कट्टा। हाँ जी। डेली हिमाचल का आ रहा है और बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। इसके अलावा राजस्थान? कल 2 गाड़ी मैंने बताया था, वो आई थी, क्या नाम है, श्रीनगर। हाँ जी। तो दूसरी दुकान में वो बिकी है 65 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। तो क्वालिटी कुछ उनकी ना हल्की थी। अच्छा जी। थोड़ा सीलन वाला माल है। अच्छा जी। अगर श्रीनगर के बढ़िया माल होंगे मूछ कटी, हाँ जी, तो वो 75-80 रुपये तक बिकेंगे। अच्छा जी। हाँ ठीक है। इसलिए श्रीनगर वालों को जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। हाँ जी। सबसे सस्ता हिंदुस्तान में अगर माल है तो इस टाइम श्रीनगर का। अच्छा जी। तो वो आराम से बेचे, थोड़ा टाइट करके बेचे। हाँ जी। ये और जो जम्मू कश्मीर में अपना दूसरे होते हैं फार्मिंग जैसा, एक और पीला पीला माल होता है फार्मिंग, वो वही एलिफेंटा कह लो, फार्मिंग कह लो। हाँ तो जी। वो वही चल रहा है अभी 150 से लेके 250 क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ जी। और जो बात करें आज की राजस्थान की, क्या पोजीशन जी? राजस्थान और उसमें तो भाई साहब पीछे 5-5 रुपये थोड़े टूटे हुए थे। हाँ जी। मतलब थोड़ा कहने को तेजी है लेकिन सेल कहीं भी नहीं है इन रेटों में ना। सेल थोड़ी रुक रही है। अच्छा जी। घबराहट कहीं भी नहीं है, हाँ जी। लेकिन सेल थोड़ी सी ढीली पड़ रही है। अच्छा जी। से बिक्री कम हुई, रेट टूटे नहीं? हाँ बिक्री थोड़ी कम है। हाँ जी। रेट कहीं नहीं टूटे हुए। रेट कोशिश की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है तोड़ने की। हाँ जी। लेकिन ये टूटेंगे नहीं। अच्छा जी। हाँ क्योंकि माल ऑलरेडी कम है। हाँ जी। पीछे से माल कोई आ नहीं दे हाँ जी। और इन भाव में पड़ते भी नहीं है, तो इसलिए कोई इतनी घबराहट है नहीं। अच्छा जी। जितनी बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी भाई जिसको घबराहट लगती है अपना बेचो। हाँ जी। जिनको घबराहट लगती है वो बेचो, लेकिन मेरी तरफ से जो मैं सलाह दूंगा कि अभी आपको घबरा के माल बेचना नहीं चाहिए। अच्छा जी। आपको थोड़ा आराम से बेचना चाहिए। अच्छा जी। ये तो बड़ी मोटी मोटी कलियाँ हैं जी हिमाचल वाली जी। ये वही जो नीचे माल पड़ा है ना जामनी, हाँ जी। ये वही वाला माल सूख के अब ऐसा हो गया। अच्छा। एक अच्छा सर जी, एक बात तो बताओ जी, जो फार्मिंग लहसुन है, फार्मिंग लहसुन की बहुत डिमांड है बीज के लिए। बीज की मारामारी हो रही है, अभी तक तो कोई खरीदने वाला तो आया नहीं। बिल्कुल। और बीज के लिए लोग परेशान हो रहे। तो जिस हिसाब से लोगों का इसकी तरफ रुझान जा रहा है, जिन्होंने पिछले साल 2000, 2500, 5000 बेच लिया या 250 या 1000 रुपये जो भी है, तो इस रेटों में बीज लेके इनका रुझान काफ़ी फार्मिंग की तरफ है। तो आगे भी क्या इनका रेट यही रहेगा अगले साल जो ऐसे ही लगता रहा है? देखो जी, अभी हम करंट पे आ जाए तो अभी तक
माल जो उस टाइम मैंने 100 टन बेचा था हाँ जी। वो तो क्लियर हो गया, वो ले गया माल। जो उसके बाद मैंने 50 टन 300 बेचा था वो सौदा कैंसिल हो गया था क्योंकि माल डैमेज हो गया था। अच्छा जी। उसके अलावा अभी तक एक कट्टा भी लहसुन फार्मी की कोई डिमांड नहीं आई हाँ जी। बाहर की, ठीक है। मार्केट में भी कम आया। हाँ जी। क्यों? किसानों का जो रवैया था हाँ जी। कि जी हम तो 1000 बेचेंगे, 800 बेचेंगे, हाँ जी। तो ग्राहक भी बैक मार गया। हाँ जी। आज अगर हम करंट पोजीशन देखते हैं तो आज करंट पोजीशन है 150 से लेके 200-250। अच्छा जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर अभी भी उसी इन्फ्लुएंस में किसान की 2000 बिक जाएगा, 1500 बिक जाएगा और किसान ज़्यादा लगाता है, हाँ जी। तो अगला साल क्या जाना चाहिए? देखिए फार्मी का रेट स्टार्ट होता है 40 रुपये से लेके 50-60 रुपये हर साल जी। जो एक्चुअल रेट है, अच्छा जी। हर साल यही बिकता है। अच्छा जी। डिमांड भी इसकी एक लिमिटेड है। जैसे हम सोचते हैं कि एमपी में पूरा वो डाल दिया, देसी माल लगा हुआ हाँ है, जी। हिमाचल में मोटा माल लगा हुआ है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में फार्मी लग जाए हाँ जी। तो सर वो सेल नहीं होगा। ये तो सेल हो जाते हैं, हाँ जी। कमती बढ़ती जब जो भी भाव है मार्केट के हिसाब से अप डाउन सेल हो जाएगा। हाँ जी। उसकी सेल भी लिमिटेड है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप फार्मी की तरफ नहीं भागो। अच्छा जी। अगला साल भी अगर जैसे ये साल डिमांड नहीं आती तो हाँ जी। ये साल 100, 150, 200 बिकेगा फार्मी आगे। अच्छा जी। मैंने इसलिए बार बार बोला पीछे भी कि किसी के खेत में अगर माल बिक रहा है 500, 700, 800 बेच लो, अच्छा जी। क्योंकि डिमांड तो कहीं की बाहर की है नहीं, हाँ जी। लोकल डिमांड है। तो इंडियन डिमांड में जो लोकल डिमांड है 100 से 150 रुपये, 200 रुपये यही चलेगी, अच्छा जी। क्योंकि इसमें बीज की डिमांड ज़्यादा चलेगी। हाँ जी। तो जो बीज 200 रुपये का ले गया, 150 का ले गया, 250 का ले गया, वो चल जाएगा या लोकल डिमांड में माल बिकेगा। हाँ जी। अब अगर अगला साल भी ऐसी पोजीशन रहती है, अगला साल भी फॉरेन की डिमांड नहीं रहती, हाँ जी। तो आप ये सोच के लगाना फार्मी अभी से ही हाँ जी। कि 40 से 60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक फार्मी बिकेगा। अच्छा जी। और जो उसका चनिया है जो नीचे चलता है वो इस साल भी 300, 400, 500, अभी तक 500, 600 रुपये बिक रहा है। हाँ जी। आगे ये थोड़ा और डाउन आएगा, अच्छा जी। क्योंकि उसकी खबर है कि बाहर से वो चनिया लहसन इंडिया में आने वाला है, जिनको 300, 350 में पड़ता है, अच्छा जी। 400 में पड़ता है। ठीक है जी, बात आपकी। तो आप आगे भी चनिया लहसन का यही सोच के चलें कि 1000, 1500 पे बिल्कुल नहीं बैठे। हाँ जी। अगर अभी भी आपका चनिया लहसन 500, 600 में बिका है तो बेच लो। अच्छा जी। आप बिल्कुल वेट नहीं करो कि 1000 होगा, 2000 होगा, क्योंकि फार्मी इस साल भी बहुत लगा था, डिमांड कम है, तो जिसका जो बिक रहा है वो बेचते चलो खेतों ठीक है में। जी। और लगाने की सिचुएशन है, अगर 40 रुपये बिकता है, हम आते हैं कि अगर 40 रुपये बिकता है हाँ जी। तो भी पैसे तो बनते हैं। पर जिनको अभी समझ लो ये 500, 700, 1000 रुपये तक बीज लेना पड़ जाएगा उनको, तो सर 10 ही आ 500, जाएगा। 700 हजार का बीज तो ऑलरेडी नहीं ले रहे ना। हाँ जी। अभी तो किसी ने बीज लिया ही नहीं। अच्छा जी। बीज बिकेगा 200 रुपये की रेंज पे, अच्छा जी। अगर बिका 150, 200, 250, हाँ जी। समझदारी से जो चलेगा वो यही रेट पे ले पाएगा। अब वहाँ पे एमपी में जिन्हों किसानों ने लगाया था वो 500 रुपये बोल रहे हैं बीज का। अच्छा जी। तो अब बोलने में तो आप कुछ भी बोल दो ना जी, लेकिन जो एक्चुअल फार्मी लहसन का रेट है वो 200 रुपये किलो में, 250 रुपये किलो में बढ़िया माल आपको जितना चाहिए मैं दे देता हूँ। अच्छा जी। हाँ, 250 रुपये किलो में जिसको जितना बीज चाहिए वो मेरे से उठा लो। अच्छा जी। अब 250 रुपये किलो का बीज लेके 40 रुपये किलो में, अब क्वेश्चन आता है कि 250 रुपये किलो का बीज लेके 40 रुपये किलो में पड़ता आता है कि नहीं आता। हाँ जी। तो कैलकुलेशन सीधी सीधी है, 10 क्विंटल का बीज लगेगा, ठीक है जी, हाँ जी। 200 रुपये किलो के हिसाब से ले लिया। 200 नहीं 250 लगा के चलो जी। आप 250 लगा लीजिए, आप उसके घर पहुंच के 300 लगा लो, हाँ जी। हाँ जी, ये है लगा। ना जी। घर पहुंच के 300 इंटू 10 क्विंटल, हाँ जी। मतलब कि 1000 किलो हो गया। हाँ जी। 3 लाख का ये बीज हो गया, बीज हो गया जी। ठीक है जी। और 70 से 75 क्विंटल माल निकला, हम लगा लेते हैं 40 रुपये किलो बिका। चलो जी, आप 70 ये लगा के चलो जी, ये तो ज़्यादा निकल 80, जाता है। 85 क्विंटल निकलता है। 80 क्विंटल, 80 हम क्विंटल। 70 ही लगा लेते हैं यार। चलो जी, आप 70। हल्के से हल्के में लगा लो। चलो जी, 70 लगा। 70 क्विंटल को 40 के हिसाब से कर दो तो 2,80,000 हो। हाँ जी। अब रह जाता है चनिया लहसन, इसमें से नहीं, कितने का बनाया? 80,000, 2,80,000 का। 7,000 इंटू 40 किलो, अच्छा जी। ये 2,80,000 का बना। और पहले एक बीज कितने का बना था जी? 3 लाख का। गई भैंस पानी में जी, तो फिर तो। अब रह जाता चनिया लहसन। हाँ जी। चनिया लहसन निकलेगा 5-7 क्विंटल। हाँ जी।
वही गेम है, वही कमाई होगी। मैं खर्चा खुर्चा लगा के आप बराबर पे छूटे। और कहाँ इकट्ठे करेंगे, झाड़ू देके जिसको मैं वही मैं समझा रहा हूँ। तो इसलिए अपने को ज़्यादा फार्मिंग इस साल नहीं लगाना, एक लिमिटेड क्वांटिटी में लगाओ। बेटा ये लगा लो कि अपना अभी बीज इकट्ठा करते रहो जी सिर्फ। बीज जितना लगा लो, अच्छा जी। आप बीज जितना फार्मिंग लगा के छोड़ दो, अच्छा। अगली बार वो आपका फ्री का बीज बन जाएगा, अच्छा जी। जिसमें आप बेच भी दोगे बीज, और अपना आगे उसको बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, बेचना चाहो बेच लो। अच्छा जी। अच्छा। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा हाई तोबा नहीं करिए। हाँ जी। बाहर की डिमांड नहीं निकलती तो ये जो 250-200 है ये और नीचे आ जाएगा। अच्छा जी। ये लिख लीजिएगा, भले लहसुन तेज है हाँ जी। लेकिन ये रेट अभी भी वो नहीं है ना जी। और जो बाहर की डिमांड आ गई अच्छी खासी। बाहर की डिमांड आ गई तो फिर ये फिर जो घूम के फिर 500-700 पे। अच्छा जी। अब दो देश हैं, अब दो देश की इंटरनल रिपोर्ट्स कितनी निकाल के दे दोगे आप? अच्छा जी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उनकी इंटरनल रिपोर्ट्स तो हम दे नहीं सकते। हाँ जी। ये अभी पता है वहाँ भी अभी रेट 200-250 रुपये किलो है अच्छा जी। अफगानिस्तान में। 200-250 रुपये किलो में भी उनका सेल नहीं होता, वो भी परेशान है। हाँ जी। तो अब आप ये लगा के चलें। तो हमारे को फार्मी लहसन में या चनिया लहसन में थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, आराम से बीज या लो। फिर वो लगाए जैसे यूपी वाले ने वो मोटा लहसुन लगाया, हाथ में सोलो या का लगा कहीं लो। से एमपी में जाओ बस में बैठ के और 1 कट्टा 2 कट्टा 5 क्विंटल अपना ट्रेन में ला देंगे, रियामन वगैरह कहीं से भी मिले जो भी है ले आओ। रियामन ले लो। जो यूपी और गुजरात वाले तो भाई साहब एमपी और राजस्थान का कोई बीज लगा ले, अच्छा जी। अपना बीज छोड़ दें जो रूटीन वाला है, अच्छा जी। या हाथरस वाले से बीज उठा ले, उसमें माल बहुत पड़ा है। अच्छा जी। है ना? तो ये चीज़ें हैं, आप अपने बीज बदल दो। यूपी और गुजरात जी। एमपी और राजस्थान वाले तो बीज ऑलरेडी उनके पास है, उनको समझ भी है। और एमपी और राजस्थान वालों को भी जो है ज्यादातर रियामन की तरफ या फिर मोटे जोन से जो उनके ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके माल चल रहे हैं। अब रियावन में भाई साहब हमने रियावन को प्रमोट तो किया, अब रियावन को बेच के तैयार नहीं तो वो कहाँ से लाएंगे? ठीक है जी बात है। कल रियावन वाले का फ़ोन आया एक का कि रियावन बीजा 200 रुपये किलो दूंगा। हाँ जी। मैं कहा तो ब्लैक में चाह देता हूँ सीधी। अच्छा जी। भाई एक तरीके से चलो, आपका मार्केट 100 है, आप 150 ले लो, 130 ले लो, 40 ले लो। अब आप कहते हो 200 रुपये किलो, उसमें भी चीज़ क्या दे दो आप? छोटा माल। अच्छा जी। या दो ना 200 रुपये किलो में दो एकदम मोटा माल, मैं भी आपका माल बिकवा देता हूँ। ठीक है जी। लेकिन आप उसमें सब मिक्स माल दे रहे हैं, गोली भी उसी में है, लाडवा भी उसी में है, मोटा भी उसी में है, तो उसमें कहाँ तक कोई वो करेगा? ठीक है जी। तो आप दूसरी तरफ चल लो, अमलेटा डाल लो, तुलसी लगा लो। मेन तो चीज है जी देसी खाद घेर के और बढ़िया तरीके से खेत बदल के लगाओ। एक तो खेत बदलो है 2 साल में। अच्छा जी। जिस खेत में आप लहसन लगा दो 2 साल बाद उस खेत में दूसरी चीज़ लगा दो, लहसन फिर दूसरे खेत में लगा दो, पहली चीज़। और आप अभी से ही आपके फसल लगी हुई है, नहीं निकली या निकल गई है, खेतों में गोबर खाद और गौमूत्र ये डालते हो। ठीक है जी। आप आने वाले 1 साल के अंदर जब ये फसलें निकलेंगी आपकी, कोई भी, सिर्फ लहसन की बात नहीं कर रहा, कोई भी फसलें निकलेंगी, आप उसमें देखेंगे आपका हज़ारों रुपये का तो खाद का पैसा बचा। हाँ जी। और क्वालिटी बहुत बढ़िया बनी। हाँ जी। प्लस आज आप समाज को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दें। तो आप अगर समाज को एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, बढ़िया देसी खाद से बना हुआ सामान दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप भी उसी में इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी। आप ये नहीं सोचिए कि हम तो अपने लिए एक अलग से खेती करके 5 कट्टे गेहूँ के निकाल लिए, 1 कट्टा दाल का निकाल लिया, ये ले दे के आपके भी तो बच्चे कहीं ना कहीं ये रासायनिक खाद का खाना खा ही रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो भाई साहब आज हम सब अगर इसी बात में जागरूक होते हैं तो कहीं ना कहीं हम बचेंगे। ठीक है जी बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। रेट तो नहीं कल वाले नॉर्मल ही है जी सारे के कल सारे? वाले रेट हैं जी नॉर्मल सब। ठीक है। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। और आप हो सके तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, क्योंकि खुराना जी की तबीयत थोड़ा आजकल ढीली चल रही है जी, उनको फ़ोन सुनने में करने में थोड़ा परेशानी होती है।